अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको यकीनन कोई ना कोई एलिमेंट को ढूंढने की परेशानी रहती है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो मटेरियल ऐड करना चाह रहे हैं अपने ग्राफिक्स के अंदर, वो हमें कहाँ से मिलेगा। अब अगर आप लोग कैनवा के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करें तो बड़ा ईजी है, क्योंकि कैनवा के ऊपर बेशुमार आपको वहाँ पे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर में जैसे फ़ोटोशॉप के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर, या अगर आप यहाँ पे पिक्सेल लैब के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एलिमेंट्स को बाकायदा इंपोर्ट करना पड़ेगा डिज़ाइनिंग के लिए। कैनवा बड़ा इजी है, मतलब कैनवा के ऊपर बड़ी आसानी हो जाती है। जो जिनका हाथ कैनवा पे सेट हो जाए तो अच्छी से अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसके थ्रू हो सकती है। लेकिन बहरहाल अभी हम यहाँ पे पिक्सेल लैब को लेके चल रहे हैं, और बस रीज़न ये है कि ख़वातीन को कैनवा मुश्किल लग रहा होता है और उनको इसके कंपैरिजन में पिक्सेल लैब आसान लग रहा होता है। और पिक्सेल लैब के कुछ फ़ायदे ये हैं कि भाई फ़ॉन्ट वहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है, जबकि हमें कैनवा के अंदर गिने चुने उर्दू के अंदर फ़ॉन्ट मिलते हैं, वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश फ़ॉन्ट मौजूद होते हैं कैनवा में, ठीक है। तो रिसोर्सेज़ के बारे में मैं बात करूँगी, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपकी एक बेस बनाती हुई चलूँगी कि किस एलिमेंट को कहा क्या जाता है, हम पोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक हो गया। अब देखो, जैसे मिसाल के तौर पे ये देख रहे हो, ये एक क्या दिख रही है आप लोगों को, ये इमेज है, ऐसा ये इमेज हो गई। अच्छा, मेरा पेन ना सेट नहीं होता तो राइटिंग को अवॉइड करना, ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हो, ये एक शेप है, ये साइड में है, ये वाली, ये जो वाइट कलर की है, इसको हम कहते हैं साइड बैनर। क्या कहते हैं हम इसको? साइड बैनर, ठीक है। और समटाइम्स हाँ, ये जिसको मैं इमेज कह रही हूँ, हम इसको वैसे इस तरह की इमेज को जो बेस बनती है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, हम उसको वैसे बैनर भी कहते हैं, ठीक हो गया, बैनर भी कहते हैं। तो साइड बैनर हो गया, इमेज हो गई, ठीक है। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये वाली ये जो शेप है, ये थोड़ा क्या है, मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ, यहाँ पे PNG होते हैं, कुछ इमेजेस आप PNG में ढूंढोगे, कुछ आप क्लिप आर्ट में ढूंढोगे, क्लिप आर्ट लिख के सर्च करोगे आप लोग, ठीक है। कुछ चीज़ें इसके अलावा आप लोग किस तरह फाइंड करोगे, आइकन को लिख के करोगे। कुछ चीज़ें आप लोग इलस्ट्रेटर लिख के करोगे। ये वो नेम हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत ही बेसिक नाम है, यानी कि जिनको हम अपने जैसे अगर मुझे कोई इमेज चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ मदीना इमेज PNG, अगर मैं आगे PNG लगा देती हूँ तो मेरे पास सारी मदीना इमेज PNG टाइप की इमेजेस आ जाएंगी। अच्छा, क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ होती हैं शेप्स, ये देख रहे हो, ये इस वाली अगर पोस्ट को नोट करो तो ये एक शेप के अंदर है, तो हम इसको कहते हैं, इसका मतलब हमें यहाँ से आइडिया हो गया कि भाई शेप का भी कोई रोल है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? टेक्सचर होता है। टेक्सचर का क्या मतलब है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ताकि ढूंढने में आसानी रहे। ये पैटर्न देख रहे हो, इस पैटर्न को टेक्सचर कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो हम ना थोड़ा एक पैटर्न टाइप का बैकग्राउंड में हल्का सा देना चाह रहे होते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं पैटर्न, ठीक है। या इसको हम दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं? टेक्सचर। क्लियर हो गई? पैटर्न, टेक्सचर, और ये जो शेप है ये अलग है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा आ जाता है कुछ बॉर्डर्स, फैंसी बॉर्डर्स होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, डिवाइडर्स होते हैं, बॉर्डर्स। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं बॉर्डर क्या है, तो ये देख रहे हो आप लोग, ये वाला पार्ट, ये जो पूरी की पूरी लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या है कि इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बंद है ना, तो ये बॉर्डर दे दिया इसको बॉर्डर कहा जाता है। इसके अलावा ये देख रहे हो, ये लाइन जो पूरी जा रही है, इसको भी क्या कहा जाता है? ये भी बॉर्डर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ डिवाइडर देखोगे, डिवाइडर का क्या मतलब है? ये देखो, इस तरह की लाइन आपको अगर किसी पोस्ट में मिल रही है, कुछ फैंसी लाइन मिल रही हैं, ठीक है। ये देखो, ये फैंसी लाइन है थोड़ी, इस तरह की लाइंस, ये डॉटेड लाइंस, सब इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लाइंस कहते हैं। इन लाइंस को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे ऑर्नामेंटल लाइन, ठीक है। बहरहाल अभी आप फ़िलहाल इसको लाइन ही लिख दें, आपको मिल जाएगा। आजकल की दुनिया में गूगल इतना फास्ट हो गया कि अगर आप अपनी सादा ज़ुबान में भी जाके लिखोगे ना, तो गूगल पे सारा डेटा निकल आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास हेडिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं? हेडिंग, जो हम लोग मेन बड़ी शो करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक होता है। हेडिंग हमेशा क्या होता है? मेन टॉपिक। क्या होता है? मेन टॉपिक।
क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फिर क्या आ जाते हैं, आइकन्स की हम लोगों ने बात कर ली। जैसे मिसाल के तौर पे ये लोगो है, तो ये जो लोगो है ना, ये एक आइकन की सूरत में ही तो है। अच्छा, ये देखो फेसबुक, ये देखो यूट्यूब, ये देखो इंस्टाग्राम, ये क्या है, ये सब आइकन्स हैं। समझ आ गई बात। तो हम लोग अब इसको वन बाय वन करके जाके ढूंढेंगे कि हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई चीज़ बताने वाली है, हाँ, इसको जो हम कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं कंटेंट। ये जो उर्दू में लिखा हुआ होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, कंटेंट, या फिर उर्दू में अगर मैं कहूँ तो मवाद कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये देखो, ये भी व्हाट्सएप का आइकन है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा होते हैं, ये मुझे याद आया, देखो ये ना कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे अभी ये वाली हेडिंग एक पर्टिकुलर शेप के अंदर है, तो इन शेप्स के भी बाकायदा अपने नाम होते हैं। ठीक है, हो गया। अब वो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आप लोग सीखते रहोगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको क्या बता देती हूँ, ये क्या होते हैं, ये लेबल बॉक्स कहलाए जाते हैं, लेबल बॉक्स। अच्छा, इसके अलावा चलो अब डायरेक्ट ढूंढते हैं कुछ ना कुछ। मैं आती हूँ यहाँ पे साइट पे, गूगल पे आ जाती हूँ। अब गूगल में मैं आपको 3 रिसोर्सेज बता रही हूँ जो सबसे ज़्यादा अहम है, जहाँ से आपको क्या मिलेंगे, मटेरियल मिलेंगे। हाँ, एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग ज़ाहिर आप नहीं सीख रहे, अगर वो सीख रहे होते तो फिर डेफिनेटली मैं उसके हिसाब से भी सिखाती बताती, लेकिन उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आपको जो ये मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें आपकी यहीं से पूरी हो जाएंगी, वो पेड हो जाती हैं जो मैं बताती अगर मैं एडवांस ग्राफिक के लिहाज से। अच्छा, यहाँ पर एक साइट है pngtree.com, ये लिंक्स मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी लेक्चर के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, pngtree.com अगर आप देखो तो पीएनजी ट्री एक ऐसा हब है एलिमेंट को ढूंढने का कि जहां अगर इसको आपको एक्सप्लोर करना आ गया, चीज़ें निकालनी आ गई, तो समझो छुट्टी, आसानी आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, तकरीबन सारी चीज़ें निकल आती हैं। क्लियर हो गया। एक आ जाता है हमारे पास pinterest.com आप सब फैमिलियर होंगे, और तकरीबन मदारिस का हल्का यहाँ से आके इमेजेस को निकाल रहा होता है। तो एक आ जाता है हमारे पास pinterest.com। तीसरी सोर्स है हमारे पास खुद google.com पे आके जो चीज़ ढूंढ रहे हो ना, जैसे फेसबुक का आइकन अगर ढूंढना है, व्हाट्सअप का आइकन ढूंढना है, तो आके लिख दो फेसबुक PNG आइकन, तो मिल जाएगा। देखो ये मैंने टाइप करके रखा हुआ था, ये देखो आपके सामने सारे आइकन आ गए। अब आपको इसमें जो भी अपनी पोस्ट में ऐड करना है नीचे की साइड पे पोस्ट के अंदर, कि भाई अगर हमारा जो पेज है हमारा फेसबुक पे भी मौजूद है, व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है, ट्विटर पे भी मौजूद है, तो वहाँ पे आइकन शो कर दो। इसी तरह ही काम आता है ये। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे इन जगहों पे आके रिसोर्सेज ढूंढते हैं। अब ढूंढते कैसे हैं ये देख लो ज़रा प्रोसेस। मैं आती हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखती हूँ मिसाल के तौर पे शेप्स, तो देखती हूँ भाई किस तरह की शेप्स शो हो रही हैं। तो ये देख लो, ये शेप्स अलग अलग किस्म की हैं हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। अब ये मज़ेदार नहीं है, ऐसा ही है, कुछ शेप्स बिल्कुल मज़ेदार नहीं होती, कुछ होती हैं बड़े काम की हैं हमारी, तो हमें वो ढूंढनी पड़ती हैं। ठीक है, आप चाहे कितना रेलेवेंट लिख लो, आपको ढूंढना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये देखो, ये कुछ एरोज़ हैं, इस तरह कुछ हमें इमेजेस में ऐड करने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ छोटी सी ट्रिक। ये देखो, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये फ्रेम्स बने हुए हैं, पॉइंटर फ्रेम्स। ठीक है। अच्छा, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप लोगों को नाम तो याद होने से रहे कि किसको क्या कहा जाता है, और ये किसी को इतना ज़्यादा याद हो भी नहीं सकते। हाँ, जिसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर सुबह शाम रात ओढ़ना बिछोना जिनका यही है, तो उनको तो पता होंगे, लेकिन हर एक को तो बंदे को नहीं पता होता। तो आपको सिर्फ चंद नाम याद रखने हैं, बाकी तकरीबन नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है, हर प्लेटफॉर्म के अंदर जो चीज़ जिस तरह मौजूद होती है उसका अपना वहाँ पर नाम नीचे लिखा होता है, तो देख लो कि किसको क्या कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पे मान के चलो कि आपको इन बैनर के अंदर जो समझ आया है ना, रुको बैनर को भी छोड़ो, मान के चलो आपको ये समझ आया है, एयरप्लेन रूट इन डॉटेड लाइन शेप, ये कुछ इस तरीके से है। मैं अपनी किसी पोस्ट में कोई डायरेक्शन बता रही हूँ, ठीक है, और कंटेंट ही डायरेक्शन वाला है, वो फ़लस्तीन का अगर ज़िक्र है या किसी कंट्री का ज़िक्र है, तो या कोई भी ऐसी बात इंपॉर्टेंट है जो सफ़र से मुताल्लिक़ है दीनी लिहाज से भी, तो वहाँ पे आप इस तरह का आइकन शो करके अपनी बात को ज़ाहिर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आई, मैंने उसको कॉपी करके जो नाम था वो यहाँ पे आके पेस्ट किया, ये ट्रिक है। अब देखो जितने भी डॉटेड थे ना सारे यहाँ पे शो हो गए, तो ये फ़ायदा हो जाता है। समझ में आ गई। तो आपको याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस एक्सप्लोर करना है, टाइम लगाना है। जो चीज़ अच्छी लग रही है वो उठा के उसका नाम उठा के फ़ाइल के अंदर सेव कर लो अपने पास कहीं। बस बाद में जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बैठो और आपको कुछ क्रिएटिव एलिमेंट चाहिए हो तो यहाँ से उठाते जाओ। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसी पोस्ट बना रहे हो जिसके अंदर अगर ये इस तरह ऐड कर दोगे तो एक विंटेज लुक देता है जो कि बहुत प्यारा लगता है।
ठीक हो गया। बहरहाल अभी मैं फ़िलहाल एलिमेंट्स के ऊपर बात कर रही हूँ कि ढूंढने कैसे। तो एक ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, दूसरा ये कि एक्सप्लोर करते जाओ नीचे, जो जो चीज़ें नई नई आप यहाँ देख रहे हो। अब मैंने यहाँ पे अभी तो डॉटेड लाइन लिखा था, ठीक है। मैं कहती हूँ यहाँ पे आके, जैसे मैंने बताया साइड बैनर, साइड बैनर। अब देखती हूँ साइड बैनर में मुझे किस तरह की चीज़ें शो हो रही हैं, जो कि ये इसमें कुछ और ही एक मिनट रुको, साइड हेडिंग बैनर लिख के देखती हूँ। अब देखती हूँ फिर क्या आता है। ऑफ़र नहीं, ये देखो, अब ये साइड बैनर इस तरह के भी आप लोग देखोगे यकीनन। तो ये देखो इस तरीके से इमेजेस ढूंढी जाती हैं। अब कुछ आप लोगों ने देखा होगा अलकहफ़ की पोस्ट में भी, या आपने और दूसरे जितने भी मदारिस से, भाई अलकहफ़ और शुबान से मैं पढ़ी हूँ, तो इसलिए मैं इनकी उमूमन ज़्यादा बात कर रही होती हूँ। मैंने इन्हीं की पोस्ट को ज़्यादा देखा है, तो इसलिए मैं बता रही होती हूँ। मेरा अपने उदारा है ये, ठीक है, पढ़ा यानी पढ़ी हूँ, उस लिहाज से अपना है मादरे इल्मी। अच्छा, ये मैं हटाती हूँ और मैं यहाँ पर आके लिखती हूँ स्प्लैश। अब स्प्लैश देखो, ये आपने कुछ पोस्ट में इस तरह चीज़ें देखी होंगी लगी हुई, तो इसको हम स्प्लैश कहते हैं, यानी छींटा किसी चीज़ का। समझ में आ गई। अब यहाँ देखो, अब जैसे फ़लस्तीन का फ्लैग मिल गया, तो ये किस शेप में है, ये स्प्लैश की शेप के अंदर है। फ्लो फ्लैग ऑफ पैलेस्टीन विद स्प्लैश इफ़ेक्ट, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ इफ़ेक्ट भी लगाए जाते हैं। समझ आ गई बात। खैर, अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, अभी मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, अभी मुझे सिर्फ इतना बताना है कि चीज़ों को ढूंढा कैसे जाता है। अब मैं कहती हूँ यहाँ पर आके लिखती हूँ वाटर कलर, तो देखती हूँ वाटर कलर पर क्या चीज़ें शो हो रही हैं। वाटर कलर लिखा, ये देखो वाटर कलर। अभी आपने बाकायदा पोस्ट के अंदर ही देखा होगा बैकग्राउंड में लगा हुआ, ये बहुत लगा है, बहुत सारे बैकग्राउंड में लगी हुई होती हैं। बैकग्राउंड अच्छा बनाया कैसे जाता है, डोंट वरी, सब सिखाऊंगी, लेकिन एलिमेंट अभी देख लो, क्योंकि आगे मैं एलिमेंट को फाइंड करने का तरीका नहीं बताऊंगी। मैं अपने मोबाइल में स्टोर करके रखूँगी, और जब भी मैं रिकॉर्ड करूँगी मैं डायरेक्ट वीडियो ही रिकॉर्ड करूँगी कि भाई यहाँ से ये एलिमेंट उठा के यहाँ इस तरह लगाना है। इसलिए अभी इस वीडियो को गौर से देख लेना। क्लियर हो गई बात। अच्छा, कुछ होते हैं कॉर्नर्स, जो मैं बताना मेरा अभी स्टार्टिंग में रह गया। कॉर्नर्स का क्या मतलब है, देखो पोस्ट के अंदर हमने सब बात कर ली, बॉर्डर की बात कर ली, हेडिंग की बात कर ली, हेडिंग की शेप की बात कर ली हम लोगों ने आइकन्स की बात कर ली, हर चीज़ की कर ली। ये देख रहे हो, ये पूरा पार्ट, ये क्या है, ये कॉर्नर्स कहलाते हैं ना, ये सब कॉर्नर्स हैं। समटाइम्स आपने पोस्ट में ना ये थोड़े फैंसी टाइप के देखे होंगे कॉर्नर्स को, तो ये देखो इस तरह कॉर्नर को भी आप सजा सकते हैं किसी पोस्ट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, आप आते हो कहते हो टेक्सचर, इस्लामिक टेक्सचर, जैसे मैंने पैटर्न्स की बात की थी, इस्लामिक टेक्सचर मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, ये देखो कितनी बेशुमार पोस्ट में आप लोग टेक्सचर देखोगे लगा हुआ। मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को फिर बता देती हूँ। अभी मैंने एक को हाईलाइट किया था, वो इसमें यहाँ पे भी है मौजूद ऑलरेडी, PNG ट्री में, वो यहीं से उठाए गए हैं एलिमेंट्स, ठीक है। ये देखो इस्लामिक जितने भी हैं, आप ये इस तरह लिखोगे ना तो आपको पूरी थीम बनी हुई मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, टेक्सचर का एग्जांपल, ये देख रहे हो, ये इसकी ओपेसिटी कम की हुई है, ये पूरा पैटर्न जो बना हुआ है, बॉक्सेस, ब्लू बॉक्सेस, ये क्या है, ये टेक्सचर ही है, या इसको हम पैटर्न कहते हैं। अगर मैं टेक्सचर की जगह इस्लामिक टेक्सचर लिखा था ना मैंने, मैं इसको कर देती हूँ इस्लामिक पैटर्न्स, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ठीक हो गया। ये देखो इस्लामिक पैटर्न्स अब इस तरह आ गए। तो इस तरह हम लोग इस्लामिक पोस्ट के लिहाज से बैकग्राउंड बनाते हैं, बैकग्राउंड के लिए एलिमेंट ढूंढते हैं, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जैसे मिसाल के तौर पे मान के चलो आपको ना, ये आप कह रहे हो कि इसको क्या कहते हैं, चलो पैटर्न्स तो ये है ना, ये क्या है, तो ये है मंडाला या मंडेला, ठीक है। इस्लामिक पैटर्न मंडेला, ये अगर अब आपको यहाँ से नाम पता चला है ना, तो आप यहाँ पे उमूमन आप मंडेला यूज़ होता हुआ देखे होगे, ठीक है। यहाँ आप आके लिख देते हो मंडेला। अब आपको नाम कहाँ से पता चला, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको यहीं से मिल जाएगा, आपने आके लिख दिया। तो ये देखो, ये मंडेला टाइप के जितने भी वो हैं आ गया, यहाँ पे शो हो गया। ये डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को यहाँ पे। अभी ये सब हटा दो, अभी मान के चलो आप कुछ इस्लामिक ढूंढना है, लेकिन आपको नहीं पता इस्लामिक क्या क्या ढूंढना है आपने, ठीक है। आप क्या करोगे, आप खाली यहाँ पे आके लिखोगे इस्लामिक, ठीक है। अब यहाँ ABCD खेलो कि ए से क्या नाम आ रहा है, तो यहाँ से देखो इस्लामिक आर्ट कुछ है, कुछ आर्किटेक्चर है। अभी एक एक करके ओपन करो कि क्या है,
ठीक है, अभी यहाँ मैंने ए लिखा था, यहाँ बी लिख के देख लो। ठीक है, देखो इस्लामिक बॉर्डर, इस्लामिक बैकग्राउंड, इस्लामिक बैनर, इस्लामिक बुक, यानी इनके सॉफ्टवेयर के अंदर बी से इस्लामिक के साथ जो बी के साथ वर्ड्स स्टोर हुए हैं ना वो ये वाले हैं। क्लियर हो गई बात? सिंपल इसकी बात ये है। जैसे मैं इस्लामिक बैकग्राउंड के ऊपर आकर क्लिक करती हूँ तो ये शो हो गया मेरे पास, ये इस्लामिक बैकग्राउंड पूरे के पूरे बने बनाई थीम्स आ गई मेरे पास। क्लियर हो गई बात? ये देखो पूरी की पूरी थीम्स आ गई हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कहती हूँ भाई अभी मैंने ए बी खेल ली थी ना, ए पे आती हूँ दोबारा। अब देखो ए पे मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए इस्लामिक एब्स्ट्रैक्ट, ये मुझे कुछ नया दिख रहा है। मैं देखती हूँ ये क्या है भाई, इस्लामिक एब्स्ट्रैक्ट। तो इस्लामिक एब्स्ट्रैक्ट को भी देखो इस तरह के बैकग्राउंड ही कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आपने यहाँ पे ए बी सी डी, अब जैसे मैं रैंडम यहाँ पे ए बी सी डी के अंदर से मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ एम, तो मैं देखती हूँ एम के ऊपर क्या आ रहा है। देखो इस्लामिक मेहराब। अब देखो ये वैसे दिमाग में नहीं होता कि हम इसको ढूंढें, इस्लामिक मॉस्क, इस्लामिक मोटिफ, इस्लामिक मुहर्रम, इस्लामिक मून, तो इस तरीके से क्या होगा, हमें इमेजेस मिल जाएंगी। ये आ गए हमारे पास। इस्लामिक मेहराब कुछ और टाइप की भी होंगी, नीचे ढूंढ सकते हैं। पूरा एक्सप्लोर करना है, ये जितने भी पेजेस होते हैं ना इन सबको देखो, यहाँ टाइम लगाओ, आपको आइडिया होगा एलिमेंट कहाँ से कैसे उठाने। आप कहीं किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइनिंग करो, आपको एलिमेंट्स ऐसे ही मिलने हैं। ठीक है, अब मैं मेहराब हटा देती हूँ, एम था ना, मैं कुछ भी मैं के लगा के देखती हूँ अब क्या शो होता है भाई। इस्लामिक कमान, इस्लामिक कलमा शरीफ, इस्लामिक किड, इस्लामिक कूफ़ी, इस्लामिक की। इस्लामिक की क्या है देखते हैं। तो ये देखो अब आप, ये कितना खूबसूरत एक वो है, इमेज है कि अगर कोई टॉपिक ऐसा चल रहा है तो जैसे मिसाल के तौर पे कोई दीनी बात आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भाई जो कुरान है वो क्या है, रजद हिदायत है। ठीक है, या यूँ कह लो कि जन्नत की चाबी है एक तरीके से, इसका जो सफ़र है ना वो एक तरीके से जन्नत का रास्ता है। तो वो रास्ता टाइप की कोई इमेज आप यहाँ ढूंढ सकते हो, रूट टाइप की। ठीक है, और अगर कोई चाबी की बात हो रही है तो जैसे कुंजी उमूमन आता है, तो क्या है कि इस तरह की जो आप है, जैसे नमाज जो है जन्नत की कुंजी है, तो आप ये इस तरीके से इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको मिल सकता है आपकी बात के अकॉर्डिंग की। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा था इस्लामिक रूट की, मैं आर लिख के देखती हूँ, आर से देखते हैं क्या आ रहा है। एक मिनट, इस्लामिक रमज़ान बैकग्राउंड, अब मैं ROUTE करती हूँ डायरेक्ट, ROUTE। ओह स्पेलिंग ये वाला देखिए, खुद से ही चेंज हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, इस्लामिक रूट, अब रूट के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छी इमेज मिल रही है तो यहाँ से ले लो, वरना आप कहाँ से ले सकते हो, आप पिंटरेस्ट से ले सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया कि आपने ऐसे क्या निकालना है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे कस्टम शेप में यहाँ आके लिखती हूँ तो यहाँ पे आके आपको कस्टम शेप मिल जाएंगी। अब मैं कहती हूँ नहीं मुझे ऐसी रैंडम नहीं चाहिए, मुझे इस्लामिक कस्टम शेप चाहिए, तो ये इस्लामिक कस्टम शेप्स भी आ जाएंगी। अच्छा, ये सब में एक ही चीज़ मुझे अभी दिखा रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, ऐसा करता नहीं है, होता है कभी कभी ग्लिच आ जाता है। इस्लामिक शेप्स को मैं टाइप करती हूँ तो देखती हूँ सभी में देखो ये दिखा रही है, गलत दिखा रही है, ग्लिच आया हुआ है। मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट उठा के एक ही पेज वो शो कर रहा है। क्या है ये, अच्छा ये, अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना भूल गई मैं। ये देखो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ टाइप कर रही थी ना, तो ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए ये आ रहा था। मैं बैकग्राउंड से हटाकर यहाँ पे कर देती हूँ इसको टेम्पलेट, या इसको मैं कर देती हूँ टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ। अब देखते हैं क्या, अब देखो टेक्स्ट इफेक्ट सेलेक्ट किया है तो टेक्स्ट जिस शेप के अंदर ऐड होता है ना वो सारी इमेजेस आई हैं। और आपने ऐसी बेशुमार इस्लामिक पोस्ट देखी होंगी जिसके जो हेडिंग का जो बैनर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, हेडिंग लेबल कह लो, हेडिंग शेप कह लो, वो कुछ इस तरह की होती है। इस तरह भी मिली होंगी, इस तरह भी आपने देखी होंगी। ये क्लियर हो गया बात। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको यही रहने देती हूँ इस्लामिक शेप को, मैं यहाँ पे कह देती हूँ भाई मुझे इसमें से बैकग्राउंड दिखाओ, तो ये इस्लामिक शेप के बैकग्राउंड दिखा रहा है। समझ में आ गया? इस तरह आपने क्या करना है, यहाँ से आके एलिमेंट्स को ढूंढना है। मैं कहती हूँ नहीं टेम्पलेट्स दिखाओ, तो टेम्पलेट्स में भी मुझे कुछ इस तरीके से ये इस्लामिक दिखा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है, हमारी ये पूरी कैटेगरी है। ये देखो
तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। एक इसको चेंज करना है जो भी ढूंढोगे, और यहाँ पे नाम चेंज करोगे, फिर उसके बाद आके सर्च करोगे। कोई इस्लामिक शेप अगर आप हेडिंग के लिहाज से ढूंढने आए हो तो यहाँ पे इस्लामिक शेप लिखो और यहाँ पे आगे टेक्स्ट इफेक्ट लगा दो कि भाई टेक्स्ट के लिए चाहिए मुझे, तो उसी तरह की सारी क्या आएंगी, इस्लामिक शेप आएंगी। अच्छा, कुछ फ्रेम, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ इस्लामिक फ्रेम्स। अब ये टेक्स्ट के लिहाज से दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं टेक्स्ट के लिहाज से इस्लामिक फ्रेम, क्योंकि यहाँ ये सेलेक्ट किया हुआ है। मैं कहती हूँ नहीं नहीं मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो अब देखते हैं कि किस तरह का इस्लामिक फ्रेम के लिहाज से, देखो ये बैकग्राउंड दे रहा है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे इस्लामिक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फ्रेम दिखा दो। भाई कुछ हमें वैसे भी तो कस्टम चाहिए होता है ना। मैं कहती हूँ नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दिखाओ पीएनजी इमेज के लिए फ्रेम्स। तो ये अब देखो समझ में आ गया। तो होपफुली ये चीज़ें क्या होती जा रही होंगी, क्लियर होती चली जा रही होंगी। ये फ्रेम दिखा रहा है, किसके लिहाज से दिखा रहा है, मैंने जब इमेज क्लिक किया है इमेज के लिहाज से दिखा रहा है। बैकग्राउंड करती तो कुछ और, फ्रेम के लिए मुझे कुछ और दिखा रहा होता। क्लियर हो गई बात, अच्छी बात है। ये चीज़ अभी यहाँ पे आप क्या हो गया कि ये क्लियर हो गई। अब आपको आगे इसमें कोई इशू नहीं होगा कि मिस हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा। अब आप कम से कम मुझे ये नहीं कह सकते, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। और दूसरी बात है, जैसे आपको कुछ इस तरह का फ्रेम चाहिए और यहाँ पे कोई हदीस लिखना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पे एंड्रॉयड मोबाइल फ्रेम वेक्टर, इसको यानी वेक्टर कहा जाता है। आपको पता चल गया। देखो मैंने बॉर्डर की जिक्र किया था, कुछ इस तरह का बॉर्डर भी आपने पोस्ट में लगा देखा होगा। इसको कहते हैं रेक्टेंगल गोल्डन फ्रेम बॉर्डर वेक्टर। क्लियर हो गई बात। अच्छा, बहरहाल मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसको देख लीजिएगा। मैं कहती हूँ फ्रेम टेम्पलेट दिखाओ मुझे एंड्रॉयड के, तो ये अब इस तरीके से मुझे दिखा रहे हैं। तो अब ये एक्सप्लोर करना आपका काम है। एक तो ये है कि जो ढूंढने आए हो उसका नाम लिखो और ABCD लिखना शुरू हो जाओ, तो वो भी मिल जाएगी। और ये लाजमी सेलेक्ट कर लेना, इमेज के लिए ढूंढने आए हो कुछ तो इमेज ही लिखना, टेक्स्ट के लिए कुछ ढूंढना है तो टेक्स्ट ही लिखना। अगर बैकग्राउंड चाहिए उसका इमेज के लिए, मतलब अपनी पोस्ट के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए, तो वो लिखना। ये होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपको मैं एक और बताती हूँ। इन एलिमेंट्स को भी एक्सप्लोर कर लेना। फ्रेम, मोबाइल, बॉर्डर फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम, मोबाइल मॉकअप, फ़ोन मॉकअप, ये आप लोगों की अपनी एक्सप्लोरेशन है। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा एलिमेंट को निकालना आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाता है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट के ऊपर भी हम लोग मालूम करते हैं। पिंटरेस्ट पे जब हम मालूम करते हैं, एक मिनट रुक जाएँ, यहाँ पे आई मैं, और यहाँ पे मैं आके लिखती हूँ इस्लामिक टेक्सचर। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ कि करना कैसे। देखो इस्लामिक टेक्सचर लिखा है, ये देखो कितने खूबसूरत किस्म के पैटर्न्स आए यहाँ। तो सेम यहाँ भी वही ट्रिक है कि यहाँ से नाम पढ़ो, उस नाम को कॉपी करो। अगर ऐसा चाहिए तो मज़ीद चाह रही हो कि इसमें और डिज़ाइन मिल जाए इस वाले में, तो यहाँ पे आके उसको पेस्ट करके उसको यहाँ पे ढूंढना शुरू हो जाओ। अच्छा, वो मैंने कॉपी नहीं किया सही। मैं आई, मैंने कहा कि सिल्वर रेडियन कलर है। अच्छा, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं कहती हूँ मुझे और इस तरह के दिखा दो अगर है तो आपके पास। तो ये देखो इसने मुझे और भी बहुत सारे निकाल के दिखा दिए। ऑल्दो ये उससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन निकाल के इसने भी दिखा दिए। पिंटरेस्ट ने, पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे एलिमेंट होते हैं मौजूद। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप कहते हो कि मुझे चाहिए कस्टम इस्लामिक शेप्स चाहिए या इस्लामिक स्टिकर्स चाहिए, तो यहाँ आप इस तरीके से स्टिकर्स निकालोगे। अगर आपको आयात चाहिए, आपको कैलीग्राफी चाहिए, तो इस तरीके से आप लोग कैलीग्राफी यहाँ से निकालोगे। क्लियर हो गई बात। सेम वही मेथड है जैसे PNG ट्री के अंदर ढूंढते हैं, वैसे ही यहाँ के ढूंढना है अलग अलग नाम के साथ। वही ट्रिक लगेगी यहाँ भी। जैसे कैलीग्राफी है तो A लिखूँगी, अब देखूँगी कि भाई A के साथ क्या क्या मुझे सजेशन मिल रही है। यहाँ आर्ट वर्क भी है, कोई यहाँ आयतुल कुर्सी भी है, यहाँ आर्किटेक्चर भी है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी है। A की जगह मैं B करती हूँ तो बैकग्राउंड है। बॉर्डर डिज़ाइन करके देखते हैं क्या मतलब है। तो देखो ये बॉर्डर डिज़ाइन आ गया कैलीग्राफिक फॉर्मेट पे। समझ आ गई बात। तो ये इस तरीके से एलिमेंट ढूंढता है। ऐसे ही C, ऐसे ही D अलग अलग करके देखते जाओ। गूगल पे आ जाओ। गूगल पे भी सेम, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हैंड शेक आइकन ढूंढना है आप लोग। ठीक है, तो ये वो आ गया।
मान के चलो आप यहाँ पे स्प्लैश ढूंढने आए हो। स्प्लैश दर हकीकत ये क्यों काम आता है बताऊंगी। हम लोग इसमें ना टेक्सचर देते हैं और हेडिंग का नाम लिख देते हैं, या मदीने की पिक्चर या कोई भी हम अपनी जो इंपॉर्टेंट पिक्चर होती है, जो हमारा टॉपिक होता है मेन पोस्ट का, हम उसके अंदर वो इमेज लगाते हैं। तो वो इस तरह की होती है। कुछ आपने ऐसी भी देखी होंगी जिसके उसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, इस तरह का है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ नाम आप लोग देख सकते हो। ठीक हो गया, ये देख लो, क्लिप आर्ट, स्प्लैश क्लिप आर्ट। तो यहाँ पे हेडिंग या कोई इंपॉर्टेंट बात ऐड करने के लिए, टेक्स्ट ऐड करने के लिए। क्लियर हो गई बात। तो ये टोटल है इसकी डिटेल हमारी, और होपफुली आपको ये समझ आया हो। बहुत यही तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, 12 देख लेना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।